हेलो हेलो। मस्तंगीज, वेलकम टू अनदर व्लॉग गाइस। और आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो रिसेंटली ही ये इंसिडेंट हुआ है केरला में। और बहुत ही ब्रूटल इंसिडेंट था। एंड मतलब इवन इन टुडेज सेंचुरी, आज के जमाने में भी लोग ऐसे सुपरस्टिशियस है। इट्स अनबिलीवेबल कि इतना, मतलब ऑफ कोर्स ब्लैक मैजिक लाइक वी से स्टिल एग्जिस्ट्स, बट ब्लैक मैजिक के पीछे छुप के मर्डर करना इज समथिंग दैट इज रियली रियली बैड। तो आज हम कुछ फैक्ट्स उठाने वाले हैं यही मर्डर केस के बारे में जो केरला में हुआ था अभी कुछ दिन पहले। एंड टू वुमेन वर स्लॉटर्ड ऑन ऑन द नेम ऑफ ब्लैक मैजिक। तो वी विल डिस्कस अबाउट दिस टुडे। ये दो औरतों की कहानी है जो हम आपको बताने वाले हैं। एक रिचुअल का मतलब हिस्सा बोल सकते हो, वो करते हुए इनकी जान गई है या मर्डर हुआ है, वो आपको हम सब कुछ बताने वाले हैं। तो यही स्टोरी पे आज हम रोशनी डालने वाले हैं कि ऐसे भी सुपरस्टिशन मत रखो कि किसी की जान जा सकती। बिफोर गोइंग इनटू द स्टोरी गाइज, ऑफ कोर्स वी वुड लाइक टू से कि आपकी कहानी आपकी जुबानी और मॉम की रसोई के लिए हमें रेसिपीज और स्टोरीज भेजे। इंस्टाग्राम पे हम दोनों को फॉलो करें, वहां पे हम दोनों को मैसेज करें, या तो फिर ईमेल आईडी पे हमें ईमेल भी कर सकते हैं। और बाकी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे इंस्टाग्राम आईडी के लिंक और ईमेल आईडी दोनों मिल जाएंगे। अगर आप ईमेल भी कर रहे हो तो एक कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ दे कि आपने हमें ईमेल किया है। सो यही बस इजी है। तो जल्द से जल्द आपकी स्टोरीज, जो आपके हॉरर स्टोरीज है, जो शायद आपके साथ हुआ हो या तो फिर आप किसी को जानते हो उनके साथ हुआ हो, और मॉम की रसोई के रेसिपीज, जैसे कि आपके घर पे कैसे खाना बनता है, क्या खाना बनता है, सिंपल खाना भी चलेगा, ये हमारे साथ जरूर शेयर। स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। केरला का ये वाकया है जो हुआ है। केरला में एक्चुअली वो कह रहे थे कि ये रिचुअल करते वक्त इनकी जान गई, तो उनका मानना ये है कि ये रिचुअल का एक पार्ट था जो उनकी जान चली गई। तो ये पूरा प्लानिंग जो हुआ है, ये मेन जो मास्टरमाइंड था वो था मोहम्मद शफी। इन्होंने फेसबुक के द्वारा एक कपल को कांटेक्ट किया और उनको यकीन दिलाया कि आप अगर ये ब्लैक मैजिक रिचुअल करोगे तो आपके जितने भी फाइनेंशियल इश्यूज है वो सब सॉल्व हो जाएंगे। ये बोलते हुए उन्हें भगवल सिंह और लैला, जो अकल्ट प्रैक्टिस करती है, इन दोनों को इन्वॉल्व किया। और फिर दो औरतों को अप्रोच किया केरला में, ये बोलते हुए कि मैं तुम्हें पैसे दिलाऊंगा। उनको एक सुनसान जगह में लाके ब्लैक मैजिक के थ्रू इनको मर्डर करके इनके मांस को कंज्यूम भी किया, और बाकी जो बॉडी पार्ट्स थे वो घर के इर्द गिर्द दफना दी। जो पहली औरत मिसिंग हुई थी उसका नाम था रोजली, और ये मिसिंग हुई थी जून में, जिसकी कंप्लेन जुलाई में लिखाई गई थी। दूसरी औरत का नाम पद्मा था जो भी सेम इसी तरह से मिसिंग हुई थी। उसके बेटे ने पुलिस स्टेशन में जब कंप्लेन लिखाई तो पता चला कि एक और औरत भी है जो मिसिंग हो गई थी जून में, सेम वे पे जैसे ये मिस हुई है। रोजली और पद्मा दोनों का लॉटरी का बिजनेस था और यहीं पे वो आदमी इनको मिला। सैफी ने प्रॉमिस किया था कि आपको हम बहुत सारे पैसे दिलवाएंगे और एक एड्रेस दिया था कि आप इस एड्रेस पे मिलना ये टाइम पर। सैफी ने 15,000 का अमाउंट ऑफर किया पद्मा को, और पता चला कि 10 लाख का अमाउंट ऑफर किया था उसने रोजली को। ये सब पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये उनके स्टेटमेंट पे ये उन्होंने ये सब बातें बोली। शैफी जो ये कपल से मिले वो बेसिकली एक फेसबुक साइट था श्रीदेवी करके, उन्होंने एक पेज बनाया था जिसके थ्रू ये मिले। जब ये कपल शैफी से मिले तो पता चला कि वो एक ट्रक ड्राइवर था जिन्होंने एक औरत की रेप भी कर दी थी 2020 साल में, विच वॉज वेरी शॉकिंग। एंड उसके बाद ऐसा भी कहा जाता है कि शैफी ने इनसे भी पैसे लिए, ये बोल के कि मैं तुम्हारे लिए औरत ले आऊंगा और आप लोग उस दोनों औरतों को सैक्रिफाइस करो, या रिचुअल सैक्रिफाइस, ब्लैक मैजिक रिचुअल सैक्रिफाइस करो, तो तब जाके आपको आपके जितने भी फाइनेंशियल इश्यूज है वो सारे सॉर्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए पहला मर्डर हुआ जून में और सेकंड मर्डर हुआ सितंबर में। शैफी का ये पेशा ही था, वो लोगों को उठा के बोलते थे कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा, मैं तुम्हें जॉब दिलाऊंगा, और ऐसे ही करके वो हमेशा लोगों को ले आते थे फॉर ऑल दीज रिचुअलिस्टिक मर्डर्स। कांट बिलीव अ मैन हैज डन इतना घिनौना वाला काम in the name of black magic. I mean, this is ridiculous. बेसिकली वो एक स्कैमर था और शायद इसके अंदर ये चीज बहुत पहले से ही थी
क्योंकि जो स्कैमर होते हैं ना, वो हर बार इसी तरह से पैसे कमाने का एक जरिया ढूंढते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, गरीबों को बेवकूफ बनाते हैं, मतलब जो भी मजबूर उनके चंगुल में आता है उन सबको बेवकूफ बनाते हैं, और कई बार उनकी जान भी चली जाती है, जो आज के इस किस्से में हमें देखने को मिली है। और इसका नतीजा कुछ नहीं होता गाइस, जेल होती है, पुलिस आती है, और क्या ब्लैक मैजिक में हाउ कैन यू डू ह्यूमन सैक्रिफाइस यार? आई मीन ब्लैक मैजिक एक तो करना ही इट्स नॉट गुड, बट ब्लैक मैजिक हाँ होता है, इंडिया में कई जगह पे होता है और लोग कई रीजंस के वजह से ब्लैक मैजिक करते हैं, बट किसी को नुकसान पहुंचा के या कोई सैक्रिफाइस करके आपको क्या मिलेगा? ब्लैक मैजिक का एक्चुअली मतलब यही होता है कि अगर आपने वो स्टार्ट किया तो किसी ना किसी को तो नुकसान होना ही है, चाहे वो जान से हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो मेंटली हो, या वो एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन उस चीज से नुकसान तो फिक्स है कि ये होगा ही होगा, गारंटी के साथ। इसलिए ब्लैक मैजिक नहीं करना चाहिए गाइस, और ना इन सब चीजों पे बिलीव करना चाहिए। एग्जैक्टली, दीज आर सुपरस्टिशंस पीपल बिलीव इन, वो करते हैं। जिनको पता है, जो प्रोफेशनल्स हैं, जो तांत्रिक बाबा हैं, उनकी बात अलग है। अब हर किसी के बातों पे आकर के ऐसा बड़ा डिसीजन लेना कि मुझे थोड़े से पैसे मिल जाएंगे तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, बदले में गई क्या लोगों की जान। तो क्या फायदा है ऐसे? और वो भी इतना ब्रूटलिटी से मर्डर किया कि पहले उनके सर धड़ से अलग किए, फिर उसके बाद उनको छोटे छोटे टुकड़े में काट के उनका मांस को खाया तक गया, और बाकी जो टुकड़े बचे थे वो 4 अलग अलग होल्स में, 4 अलग अलग गड्ढे में गाड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी। ये क्या बात होती है? ये सिर्फ अंधविश्वास है गाइस, और अगर फाइनेंशियली कोई स्ट्रांग होना चाहता है तो वो मेहनत से हो सकता है, अपनी किस्मत से हो सकता है, भगवान की प्रार्थना से और लोगों के आशीर्वाद से हो सकता है। बाकी अमीर बनना इतना आसान नहीं होता, और ना ही इसका कोई शॉर्टकट है। सो प्लीज कोई आजमाए ना इसे, वरना इसका सिर्फ एक ही जो होता है हश्र आप सबके सामने है, मर्डर, पुलिस और जिंदगी बर्बाद, यही होता है अगर आप इन सब चीजों में पड़ते हो तो। आपको क्या लगता है, क्या ये एक्चुअली अंधविश्वास में आके लोगों ने ऐसा किया, या एक्चुअली एक वेल प्लान्ड मर्डर था टू हाइड बिहाइंड द ब्लैक मैजिक रिचुअल? मर्डर्स इतने ब्रूटल कि पुलिस भी बोल रही है कि ये हम बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों औरतों को इतनी बुरी तरीके से टॉर्चर करके मारा गया, दैट टू विद इन 24 आवर्स ऑफ देयर मिसिंग डे। माय गॉड, कांट बिलीव। और इतना ब्रूटैलिटी, मतलब आज के जमाने में ऐसी चीजें, ऐसी अंधविश्वास वाली स्टोरीज आती है हमारे सामने, एक्चुअली इंसिडेंट्स हो रहे, इट्स एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल। गाइस ये सब होता है जिनको अवेयरनेस नहीं होती है, जिनको पता नहीं होता। मतलब कोई भी किसी के भी बातों में आ जाता आजकल। क्यों? क्योंकि वो लोग बहुत सीधे होते हैं और अनजान होते हैं कि उनके ऊपर जो मुसीबतें आने वाली हैं आगे जाके, इस छोटे से अमाउंट के बदले उसका क्या। तो यही चीज इन दोनों के साथ हुई थी, और वो जो अपराधी था वो तो पेशेवर था, वो उसके सालों से रिकॉर्ड खराब थे, पुलिस में भी उसके कई मामला जो थे वो फाइल थे पुलिस के पास, क्योंकि उसने और भी क्राइम्स कर रखे थे। तो इसका प्लान ही यही था कि इनको सेक्रीफाइस के नाम पे मर्डर करके इनसे जो भी पैसे निकले इनसे पैसे ले लिए जाए। सो ये कोई मतलब रिचुअल का पार्ट नहीं था, और ना ही ये कोई ब्लैक मैजिक का पार्ट था। मुझे ये सीधा सीधा एक क्राइम, मर्डर क्राइम लग रहा है। पुलिस भी वही बोल रही है कि ये क्राइम ही है, बट these people are still hiding behind the black magic thing, और अभी तक स्टेटमेंट में वही है कि नहीं, ये ब्लैक मैजिक के वजह से ही हमने किया, ब्लैक मैजिक रिचुअल में जरूरी था ह्यूमन सैक्रिफाइस करके ऐसे करना, इसीलिए हमने यही किया। जस्ट आउटराइट ब्रूटल, और कुछ नहीं बोल सकती। सो एनीवेज गाइस, ये टॉपिक पे मैं ज्यादा देर डिस्कस भी नहीं करना चाहती, क्योंकि इतना ही घिनौना क्राइम है ये, एंड आई जस्ट होप एंड प्रे कि आगे ये क्राइम्स कभी ना इस पूरी दुनिया में हो। माय गॉड, दिस इज जस्ट टू मच। सो एनीवेज, ये कहते हुए जरूर बताइए कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी भी टॉपिक के बारे में डिस्कस करें, या उसके बारे में आपको नॉलेज दे, या उसके बारे में हम डिस्क्राइब करें, तो आपके जो टॉपिक्स है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, ताकि हम उसे और अच्छे से नरेट करके, अच्छे से ब्रीफ करके आप लोगों तक मैं पहुंचा सकूं। यस, सो गाइज, आपकी कहानी आपकी जुबानी और मॉम की रसोई के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो करके हमें भेजे। अगर आप पहली बार हमें चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबा के ऑल का बटन दबाना नहीं भूलना।
सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन बाय।